पूरे गांव को नचा रहा है। अच्छा, अरे वो तो इतना हावी पूरे गांव को नचा रहा है। फेल है, हाँ क्या क्या दादा? संसद विधायक फेल है, इतना हावी बना रहा हो, गांव वालों को नाक में नथिया पहरा दिया है। और क्या, हम कमजोर तो सरकार भी कमजोर है, सरकार को तो दिलाना चाहिए। सरकार भी नहीं सुन रही कमजोर के। मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ऐसे बेटी की रही कोई अच्छा करेगा तो बेटी कैसे बचाएगा कोई। नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जनपद में मौजूद हैं। ये थाना क्षेत्र पवई का एक ग्राम सभा पड़ता है अणिका, और यहाँ पर एक महिला है, फ्रेम में आप देख सकते हैं। इनका यह कहना है कि हमारे पिता जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके जो भाई हैं वो हमें ज़मीन में रहने नहीं दे रहे हैं, और हमारी बूढ़ी माँ के साथ हमको भी घर से निकाल रहे हैं। आइए पूरा मामला और पूरा प्रकरण जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला वाकई में क्या है। बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना यादव है। हम 2 लोग बहनें हैं। मेरी माता बुजुर्ग हो चुकी है और न आँख भी नहीं दिखाई देता, न कम सुनती है। और मेरे चाचा ज़बरदस्ती पूरे ज़मीन पर कब्जा किए हैं। बोले तुम लोग लड़की जाओ तो तुमको लोग का अपने बाप का हक हिस्सा नहीं लेने देंगे। हाँ, हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए लोग पूरा परिवार है, हम लोग घर में जाते हैं तब मारते पीटते हैं, गरियाते हैं। SDM के यहाँ दरखास्त फूलपुर डाले, आजमगढ़ डाले, थाना पर कह गए, और जो है कोई सुनवाई नहीं है। थाना पुलिस से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई आया झाक में नहीं। और स्लिप भी है, जब तक दरखास्त छोड़े हुए हैं तब से हम कर रहे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पवई थाने कब गई थी आप? हम 2007 में गए थे। उसका भी स्लिप दोबारा नहीं गई हैं? कई बार गए, जाते जाते जब नहीं सुनवाई तो हमने ठप कर दिया, 2-4 साल से बंद कर दिया। SDM साहब के पास सब दरखास्त मेरे पास है, सब रखे हुए हैं। SDM के पास भी गए हुए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई है? सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, आज के समय में क्या दिक्कत हो रही है? आपकी आज बूढ़ी के माँ समय- को भी जो है धक्का दे के निकाला जा रहा है? हाँ, अभी झगड़ा हुआ, बोलेंगे यहाँ पर रहने नहीं देंगे, जहाँ तुम्हारा घर है तहाँ तुम जाओ। हम कहेंगे आधा हिस्सा मैं अपने पिता का हिस्सा ले रही हूँ, तुम्हारी हिस्सा नहीं ले रही हूँ। मैं अपने पिता का हिस्सा ले रही हूँ, मेरा आधा हिस्सा मुझको बांट दीजिए, जोनी और दीजिएगा, जब मैं अपना ले लूँगी। बोले तुमको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, तुमको मार के यहाँ से भगाएंगे। तुम्हारे चाचा क्या नाम है? शिवमूर्त यादव नाम है। हाँ, शिवमूर्त यादव आपकी जमीन पे कब्जा किया हाँ, है। कब्जा किए हुए। आपके पिता का क्या नाम है जो अब दुनिया में नहीं है? स्वर्ग राम कमल यादव। तो यानी आपके पिता अब जब दुनिया में नहीं है तो उनका कहना है कि बहन बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ, आप नहीं कहें कि मैं अपने पिताजी का हिस्सा बार- चाहती हूँ, आपका हिस्सा थोड़ी ना? मैं बार बार बोलती हूँ मैं अपने बाप के हिस्सा ले रही हूँ, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं लेती हूँ। जहाँ तुम बनाए हो मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए मुझे। मेरे बाप जहाँ बनाए हैं, जहाँ मेरे दादा की जमीन है, मुझको उसको चाहिए। आप जहाँ बनाए हैं मुझको एक अंगूर भी नहीं चाहिए। बोले तुमको नहीं अड़के नहीं रहने देंगे। क्या गाली गलौज मारना पीटना भी होता है? गाली गलौज, थाना की अथवा मेडिकल रिपोर्ट भी बनी हुई है, वो भी हम रखे हुए हैं। मारपीट भी हुई थी? हाँ, मारपीट हुई थी, मार के धक्के से भगा दिए थे घर से। हम लोग सुमडी चकिया में रहते हैं, और मारे थे जिस अवस्था में उस अवस्था कुछ भी लेकर नहीं। यहाँ पर मेरा 2 बक्सा भी बंद है, जबरदस्ती वो लोग कब्जा किए हुए हैं। हाँ, आपकी शादी विवाह हुई है? आपके बच्चे उच्चे हैं? मेरी खाली एक बेटी है, बेटा था 8 साल के हुआ था, खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितने कौन कौन लोग रहते हैं? खाली मेरी माँ रहती है। हमको यहाँ पर रहने नहीं दे रहे, हमारे माँ को भी नहीं रहने दे। हम बोले एक जो आधा हिस्सा है मुझको बांट दीजिए, हम अपना मड़ई कुड़ई रख कर रखेंगे। बोले तुमको नहीं रहने दे। हम वहाँ से चकिया से खाना बना के लेकर आते हैं, अपने माँ को यहाँ पर खिलाते हैं। मेरी माँ का वास्ता इतनी है खराब है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। हमके मरना है तो अपने ज़मीन में मरना, बाकी तो अपना हिस्सा लेकर बोल। ये नहीं है कि हाँ बाप नहीं है तो बेटी अपने बाप का हिस्सा लेकर नहीं, वहाँ भाग गई, दुनिया भर का ताना मिलता है। तुम अपने चाचा से अपना हिस्सा नहीं ले पा रही हो, इतनी तुम कमज़ोर हो। हमके भाई हम कमज़ोर हैं, इसीलिए नहीं हिस्सा ले पा रहे हैं। तो सरकार, हम कमजोर है तो सरकार भी कमजोर है, सरकार को तो दिलाना चाहिए। सरकार भी नहीं सुन रही कमजोर के। मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ऐसे बेटी की रही कोई अच्छा करेगा तो बेटी कैसे बचाएगा कोई। प्रकरण यहाँ का जो भी मामला है शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप समझ सकते हैं कि ये महिला है और इनकी जो माँ है वो बुज़ुर्ग हैं, और इनके पिता अब दुनिया में नहीं है। इनके पास भाई नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। शायद वो होता तो आज इनको ज़मीन लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनके पास पुरुष के रूप में इनके घर पे कोई नहीं है। यानी इनके जो पति हैं वो यहाँ से दूर रहते हैं, और यहाँ पे इनके पटीदारों का दबदबा है, और इस वजह से ज़मीन लेने में असमर्थ हैं। थाना पुलिस कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक गई हैं। इनका कहना है कि प्रशासन शासन के लोग हमारा सुन नहीं रहे हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं। यहाँ पे ग्रामीण के इनके ही गांव के एक भाई हैं, इनसे पूछेंगे क्या ये वाकई में मामला सही है या गलत।
बताइएगा, ये जो बता रही हैं सही है या गलत है? सही बता रही भाई। सही बता रही हैं। हाँ सही बता इनके रही है। पिताजी, इनके पिताजी को आप जानते थे? हाँ जानते हैं और चाचा लगते हैं। वो ख़त्म हो चुके हैं और झगड़ा तो आज ही हो रहा था। लेकिन अब वही है कि ये लोग देख ही रहे हैं कितनी कमज़ोर है, क्या ये करेगी। और वही यानी विपक्षी हावी है, विपक्षी तो हावी खूब है भाई। धन बल हर एक हिसाब से। पूरे गांव को नचा रहा है। अच्छा, अरे वो तो इतना हावी पूरे गांव को नचा रहा है। फेल है, हाँ क्या क्या दादा? संसद विधायक फेल है, इतना हावी बना रहा हो, गांव वालों को नाक में नथिया पहरा दिया है। और क्या, जैसे कि आप ग्राम सभा के लोगों से भी बयान आपने सुना और ग्राम सभा के लोग भी कह रहे हैं कि गांव वालों को नाक की नथिया पहना के रखा हुआ व्यक्ति है और सांसद विधायक को भी फेल करके रखा। हालांकि ये महिला है, इनको न्याय मिलना चाहिए। मामला एसपी साहब तक ज़रूर पहुँचे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी जो है इनका जो कार्य है इनको हम बताएंगे कि इस तरह से प्रशासन के पास इनको जाना है। हालांकि किसी भी गरीब का अगर मदद किया जाए तो किसी पुण्य के बराबर होता है।